हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका वाइट लाइट टारो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते की रीडिंग। दैट इज़ फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 8th of June गोइंग ऑन टिल द 14th of June। रीडिंग होने वाली है फॉर पाइसीज। आपका कार्ड सामने रख देते हैं। We request the angels to bless the reading and guide the reading, and we want only love, light, and protection around this reading for Pisces. 7 days of the week के लिए 7 tarot cards. रीडिंग को अगर आप अपने लग्न के अकॉर्डिंग देखेंगे तो आई फील सबसे ज़्यादा एक्यूरेट होगी, बट हैविंग सेड दैट अगर आप अपने सन साइन या मून साइन के अकॉर्डिंग कनेक्ट करते हैं दैट इज़ ऑल्सो फाइन. 7 cards and overall energy. 5 of Swords. What's happening this week? काफ़ी लोगों की ये 5 की एनर्जी आ रही है. कॉन्फ्लिक्ट्स, ओके, नॉट गेटिंग अलोंग, स्पेशली विद योर पार्टनर, बिकॉज पीछे हायरोफेंट का कार्ड है एंड पीछे लवर्स हैं. यस, योर पार्टनर. हायरोफेंट स्टैंड्स फॉर योर मैरिज, कमिटमेंट, मैट्रिमनी. So yes, your partner, your lover, and आपके और उसके अराउंड there is conflict, arguments, disagreements, hurt, okay, potentially hurting each other. एक दूसरे की बात ना मान के या एक दूसरे से आर्ग्यू करके कुछ ऐसा कह के कि सामने वाले के दिल को लग जाए. आप एक दूसरे को पेन देने का पोटेंशियल रखते हैं इस हफ्ते. ओके, सो थोड़ा सा आई फील ध्यान से चलना है, ध्यान से बोलना है, सोच समझ के. ओके, मंडे वी हैव द 9 of Cups. Monday you look happy. Let's get the clarifiers. maybe it's like आपकी कोई विश, कोई ड्रीम पूरा हुआ है या आप पूरा करना चाहते हैं. यस, ड्रीम. 2 of Wands, 10 of Swords and the 6 of Wands. यस, कोई सपना आपका पूरा हुआ है लेटली या मंडे को होगा. एंड बहुत आपको लग रहा है कि मुश्किलों से या बहुत टाइम बाद फाइनली वो चीज़ हुई है जो मैंने चाही थी. ओके, जो दिल चाहता था. फाइनली मुझे वो वहाँ जाने का मौका मिल रहा है जहाँ जाना चाहता था, या वो करने का मौका मिल रहा है जो करना चाहता था, या वो प्रमोशन मिली है जो मैं पाना चाहता था. वट एवर इट इज़, आई फील मंडे सम काइंड ऑफ अ ड्रीम इज़ कमिंग ट्रू. ओके, कोई आपकी विश फुलफिलमेंट है, सपना पूरा हो रहा है, सो इट्स ऑल गुड. लेकिन ट्यूसडे को यहाँ पर काम खराब होता है विद द 3 of Swords. 3 of Swords. Let's see कौन किसको हर्ट कर रहा है. What's happening here? High Priestess. Pisces, that's your card. ये Pisces energy है. So आप चुप हैं because आप hurt हैं. The Tower and the 2 of Pentacles. Relationship में यहाँ पर balance is off. ओके, शांति जो एक रिश्ते में पीस एंड लव एंड बैलेंस जो होना चाहिए दैट इज़ ऑफ. ओके, द स्केल्स आर टिपिंग एंड आई फील ये चीज़, सामने वाले का बिहेवियर, सामने वाले से जो कॉन्फ्लिक्ट है, रीज़न जो है कॉन्फ्लिक्ट का, वो आपको हर्ट कर रहा है. इवन दो मंडे को देर इज़ सम हैप्पी न्यूज़, यहाँ पर कुछ सेलिब्रेशन है आपके अराउंड किसी अचीवमेंट को लेके, लेकिन पर्सनल फ्रंट पे यू डोंट फील लाइक एन अचीवर. आप एकदम शांत हैं, एकदम क्वाइट हैं, बिकॉज दिल खुश नहीं है. दिल दुख रहा है कि दुनिया के सामने मैं अचीवर हूँ, मैंने ये चीज़, अपना सपना पूरा किया है, ये चीज़ अचीव की है, बट पर्सनली आई डोंट फील लाइक एन अचीवर. आप फील नहीं कर पा रहे हैं उस चीज़ को. वेंसडे वी हैव द मून. सी अगेन इमोशंस एकदम जैसे सुन हो गए हैं कि जब आप
कोई अपना पार्टनर ही खुश नहीं है, वो ही हमसे लड़ रहा है, वो ही हमसे रूठा हुआ है, उसने ही हमें हर्ट किया है, तो फिर बाकी खुशियाँ मायने नहीं रखती हैं. वी हैव जस्टिस, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 5 of Pentacles एंड जस्टिस. जिस मोड पे, जिस तरह से शायद आपको किसी का साथ चाहिए, सपोर्ट चाहिए, इनकरेजमेंट चाहिए, किसी की प्रेजेंस चाहिए अपनी अचीवमेंट में, मे बी वो पर्सन नहीं दे पा रहा है. सो दिस इज किंग ऑफ वॉन्ड्स. आप यहाँ पाइसिस की एनर्जी में, हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में हैं, एंड दिस इज फायर एलिमेंट का किंग. So water and fire not getting along, conflict, unhealthy combination. 5 of Pentacles and justice. You might feel इस पर्सन का बिहेवियर अनफेयर है आपकी तरफ. इसने जो चीज़ कही वो अनफेयर है, या ये मेरी खुशी में शामिल नहीं हो रहा है, या मेरी खुशी को मुझे इंजॉय ही नहीं करने दे रहा है, मेरे खुशी के मौके पे ये लड़ाई शुरू कर रहा है. दिस इज़ अनफेयर, समथिंग इज़ अनफेयर. यू माइट फील कि ये चीज़ ठीक नहीं थी इसकी, इसको ऐसे नहीं करना चाहिए था, इसको इस पॉइंट पे, इस दिन या इस मौके पे एटलीस्ट ये चीज़ नहीं कहनी चाहिए थी, या लड़ाई नहीं शुरू करनी चाहिए थी. वी हैव द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स. सो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एनर्जी. Let's see, who is this Queen of Pentacles? एक पेंटिकल इसके पास है. 2 of Pentacles में से 1 pentacle this Queen has. 5 of Swords. Overall energy 5 of Swords की है. And look at this, 5 of Swords, double 5 of Swords. So मैंने कहा इस हफ्ते काफ़ी साइंस की ये 5-5 की एनर्जी, कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी, रिश्तों में डिस्कम्फर्ट की एनर्जी आ रही है इस हफ्ते. इट्स ऑलमोस्ट लाइक फॉर द कलेक्टिव रीडिंग्स ऐसे हो रही हैं. इट्स फॉर द कलेक्टिव, सबके लिए कुछ सिमिलर एनर्जी. लास्ट वीक भी ऐसा ही कुछ था, या लास्ट टू लास्ट वीक पॉजिटिव एनर्जी ज़्यादातर साइंस के लिए आई थी. इस हफ्ते अगर कॉन्फ्लिक्ट है, 5-5 की एनर्जी है, 5-5 की एनर्जी है, तो ज़्यादातर साइंस के लिए है. सो येस, इट्स ऑलमोस्ट लाइक इट्स फॉर द कलेक्टिव, सेम एनर्जी, सेम मूड, सबके लिए, सबको अफेक्ट कर रहा है. सो 5 of Swords, Ace of Pentacles एंड द डेविल. दिस इज गोइंग टू गेट अगली. दुनिया के लिए आप यहाँ पर ब्रेव फ्रंट दिखा रहे हैं, स्माइलिंग फेस दिखा रहे हैं, बट पीछे ये जो चल रहा है घर पे, एस ऑफ पेंटिकल्स, आई फील दिस इज योर होम फ्रंट. वहाँ पर सीन देखिए, 5 of Swords एंड डेविल की एनर्जी है, अनहेल्दी. बिल्कुल भी दुनिया को जो आप दिखा रहे हैं, हैप्पी कपल, पावर कपल, अचीव, हाई अचीवर, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के मोड में, अचीवर के मोड पे आप दिख रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर बिल्कुल घर में अशांति है. ओके, कपल के बीच बिल्कुल भी वो ट्यूनिंग नहीं है. यू आर नॉट इन सिंक, यू आर नॉट सीइंग आई टू आई, नॉट सीइंग आई टू आई. और इस कार्ड में ब्लाइंड फोल्ड पहना हुआ है, नॉट सीइंग आई टू आई. एक दूसरे से आप नज़रें ही नहीं मिला रहे हैं, एक दूसरे की तरफ ही नहीं देखना चाह रहे हैं. लड़ाई ऐसी हो गई है, बात ही नहीं करना चाह रहे हैं. Ace of Wands, Queen of Swords and the King of Swords. See, दोनों लड़ने को तैयार, दोनों के पास swords हैं. King of Swords, Queen of Swords, दोनों के पास तलवार है. And look at this, conflict, 2 of Swords, लगे हुए हैं आर्ग्यू करने में. Ace of Wands, पूरे दिल से जहाँ प्यार होना चाहिए, ट्यूनिंग होनी चाहिए, वहाँ पूरे दिल से लड़ने को तैयार हैं. पूरा दिल एंड पूरा एनर्जी आप लड़ाई पे फोकस कर रहे हैं, रादर देन एक दूसरे को प्यार से मनाने में या सिचुएशन ठीक करने में. सैटरडे, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, आई फील एक पर्सन यहाँ पर
थोड़ी पहल कर सकता है मनाने की या थोड़ा पीस बनाने की, वापस से शांति बनाने की कोशिश एक की तरफ से। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ wands and the 6 of cups. Yes, एक जना, दिस माइट बी द अदर पर्सन, बिकॉज मैंने कहा था मिसमैच यहाँ पर। फायर एलिमेंट का पर्सन, फायर एलिमेंट का पर्सन, किंग ऑफ wands। तो मैंने कहा था यू आर वाटर एंड दिस पर्सन इज फायर। सो मिसमैच हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट हो रही है, लेकिन ये पर्सन नाइट ऑफ wands आपको मनाने की कोशिश कर रहा है। ओके अगर कोशिश जेन्युइन है, फीलिंग जेन्युइन है, ये इनिशिएटिव ले रहा है, तो आई फील अप्रिशिएटेड। ओके इसकी कदर कीजिए, बिकॉज जो भी है पार्टनर अगर कोशिश कर रहा है इंटेंशन अच्छी रख के, तो हमें भी फिर एक स्टेप, अगर वो आगे आ रहा है तो हमें भी कोशिश करनी चाहिए एक स्टेप लेने की उसकी तरफ। वी हैव द 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, बट आप शायद कुछ ज़्यादा ही बातें दिल पे लेके यू माइट फील कि नहीं मुझसे बात नहीं हो पाएगी। 8 ऑफ wands, 2 ऑफ cups एंड द 10 ऑफ cups। यस, जो भी आप फील कर रहे हैं, आपको रोना आ रहा है, रो दीजिए। अपने इमोशंस दिखाने की ज़रूरत है। आई फील जो भी आप फील कर रहे हैं, ग्रज है तो बोलिए। जितना हम कम्युनिकेट नहीं करते हैं, कम्युनिकेशन चैनल अगर हम बंद कर देते हैं, रोक देते हैं, प्रॉब्लम रिलेशनशिप में ज़्यादा उसकी वजह से होती है। रादर देन कि शेयर कीजिए, कंप्लेन कीजिए, रोइए, अपने दिल की बात बताइए। ओके एटलीस्ट सामने वाला कुछ कर सकता है फिर उस बारे में। बट अगर हम कोल्ड वॉर शुरू कर देंगे एंड कोल्ड एंड डिस्टेंट एक्ट करेंगे, तो फिर सामने वाला भी क्या कर सकता है। सो आई फील 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, जो भी आपके दिमाग में चल रहा है, डर है, कंप्लेंट्स हैं, जो है, शेयर इट। ओके शेयर इट, बिकॉज ये पर्सन भी पहल कर रहा है, आप भी कीजिए अपनी रिश्ते की खुशियाँ रिस्टोर करने के लिए। यू हैव टू डू दिस। ओके लेट्स गेट सम oracle cards. We have union, see, reconciliation. Oh my god, reconcile कीजिए। जो भी डिसएग्रीमेंट है उसका सोल्यूशन निकालिए, बात कीजिए। कमिंग बैक, somebody is coming back, somebody is coming back, the fire sign person। सेकेंड चांस देने की ज़रूरत है। रीबिल्ड, रिश्ता रीबिल्ड करने की ज़रूरत है फ्रॉम द स्क्रैच। ओके दोबारा से एक नई फाउंडेशन डाल के। वी हैव प्रेगनेंसी, entrapment, conceiving, mother figure। मे बी अगर योर मदर इज़ इन्वॉल्व, आप उनसे शेयर करते हैं दिल की बात, तो उनकी राय लीजिए, उनकी एडवाइस लीजिए। ओके एंड ऑल्सो entrapment, यू माइट फील कि क्या चल रहा है हमारी रिलेशनशिप में, हम दोनों कहाँ अटक गए, क्या ये फेज़ है, हाउ टू गेट आउट ऑफ इट, इससे निकला कैसे जाए। बट आई फील ओवर थिंक किए बिना जस्ट शेयरिंग मोड पे आप निकल सकते हैं इससे बाहर। ओके हील कर सकते हैं इस चीज़ को। सो यू हैव टू नर्चर द रिलेशनशिप। यहाँ बेबी की बात नहीं, आई फील रिलेशनशिप को नर्चर करने की ज़रूरत है। सेपरेशन, सी व्हाट डिड आई से, कुछ मेजर डिसएग्रीमेंट है इस हफ्ते। साइलेंस, ओह माई गॉड, कोल्ड एंड डिस्टेंट एंड साइलेंट ट्रीटमेंट नहीं देना है। ओके कोल्ड वॉर नहीं शुरू करनी है। लॉन्गिंग फॉर यू एंड डिस्टेंस, सो पैचअप भी करना है, रीच आउट भी करना है, ईगो भी आ रही है, हर्ट भी हैं। इट कैन बी ओवरवेलमिंग। ओके बहुत सारे इमोशंस सडनली फ्लड कर सकते हैं, सो ओवरवेलमिंग हो सकता है। एंड दैट इज़ वाई आई सेड कि रोना आ रहा है, रो दीजिए पार्टनर के सामने, लेकिन शेयर कीजिए। ओके साइलेंस इज़ गोइंग टू हर्ट, साइलेंस आपको भी हर्ट करेगी एंड आपके पार्टनर को भी, अगर बिल्कुल ही बात आपने बंद कर दी। सो बी ओपन टू कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी है। ओके बात करना, डिस्कस करना, शेयर करना बहुत ज़रूरी है इस वक्त, इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए। दैट्स व्हाट आई हैव फॉर यू Pisces। आई होप
एडवाइस आप तक पहुंची है, रीडिंग से आपको हेल्प मिली है, यस तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, हाइप कीजिए, शेयर कीजिए, कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, लीव अ कमेंट फॉर मी, प्रेस द बेल आइकन। आई विश यू लव एंड लव। फिर मिलेंगे। हरिओम तत्सत।